वृत्रासुर एक विशालकाय सर्प के रूप में था, क्योंकि वृत्त का अर्थ होता है घेर लेना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टू कोइल, टू स्ट्रैंगल, जो अजगर के शिकार करने की क्रिया में सम्मिलित होता है। महाभारत के सेना उद्योग पर्व में यह वर्णित है कि ऋषि त्वष्टा, जिन्हें महाभारत में प्रजापति कहकर संबोधित किया गया है, वह उच्च कोटि के तपस्वी थे, परंतु त्वष्टा ऋषि का इंद्र से बैर था। एक मुख से वह वेदों का स्वाध्याय करता था, दूसरे मुख से वह सुरापान करता था, सुरा अथवा मदिरा। तीसरे मुख से वह समस्त दिशाओं को इस प्रकार निरीक्षित करता था जैसे उनका पान कर लेगा। देवराज इंद्र ने सर्वप्रथम अप्सराओं को उसके पास भेजा कि तुम जाकर उसकी तपस्या भंग करो, तुम उसकी कामेंद्रियों को उकसाओ। अपने तपोबल से वृत्त को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया, इंद्र का वध कर दो। तत्पश्चात स्वर्गलोक में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि सर्वप्रथम तुम वृत्रासुर से जाकर संधि कर लो। सर्पेंट्स की उत्पत्ति होती है। त्यामत देवी को भी एक गॉडेस ऑफ केओस माना गया है। त्यामत देवी का चित्रण उसी प्रकार का है जैसा माता धनु का अथवा माता कद्रुवसा का। माता त्यामत एवं उनके सी सर्पेंट्स का वध करने वाले कौन होते हैं? योरमंगदर एक सी सर्पेंट है। उनके और योरमंगदर के मध्य होने वाले द्वंद्व का नॉर्स माइथोलॉजी में विस्तृत रूप से वर्णन है। आज हमारी चर्चा का विषय है इंद्र वृत्रासुर प्रकरण। देवराज इंद्र से हम सभी परिचित हैं, परंतु क्या आप जानते हैं वृत्रासुर कौन था? किसके वध के लिए ऋषि दधीचि ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? देवराज इंद्र को वृत्रहन क्यों कहा जाता है? ऐसे क्या कारण थे कि देवराज इंद्र का जन्म ब्रह्मांड के लिए अति आवश्यक हो गया था? देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लगा था? आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे एवं देवराज इंद्र वृत्रासुर प्रकरण को कंपैरेटिव माइथोलॉजिकल स्टडीज के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। यदि यह विषय आपके लिए रुचिकर है तो वीडियो पूरा अवश्य देखें। वेदों में इंद्रदेव प्रमुख देवी देवताओं में है। वेदों का अध्ययन करने पर हमें इंद्रदेव की जाने वाली स्तुति मात्र ही नहीं, इंद्रदेव के जीवन में घटित होने वाली घटनाक्रमों का भी ज्ञान होता है। उसी में से एक घटना है वृत्रासुर का वध। यदि यह कहा जाए कि वृत्रासुर वध इंद्रदेव के जीवन में घटित होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वृत्रासुर का वध करने के कारण ही उन्हें वृत्रहन कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है, यह वृत्रासुर कौन था? यदि हम प्रारंभ करें वृत्त के शाब्दिक अर्थ से, तो वृत्त का शाब्दिक अर्थ ही होता है घेर लेना। वेदों में अपोवृत, नदी वृत्त शब्द का प्रयोग हुआ है। अपो, नदी, दोनों का तात्पर्य जल से है, जिसका अर्थ यह लगाया जाता है कि वृत्रासुर ने किसी काल में ब्रह्मांड के जल को अथवा नदियों को बाधित कर दिया था और देवराज इंद्र ने उस जल को स्वतंत्र कराया वृत्रासुर का वध करके। वेदों के विद्वान यह संभावना भी जताते हैं कि वृत्रासुर एक विशालकाय सर्प के रूप में था, क्योंकि वृत्त का अर्थ होता है घेर लेना, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टू कोइल, टू स्ट्रैंगल, जो अजगर के शिकार करने की क्रिया में सम्मिलित होता है। इसी के साथ इन तथ्यों को भी जोड़ा जाता है कि वृत्त के स्थान पर अहि शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ भी होता है सर्प, एवं अंश, जिसका अर्थ होता है कंधा। वेदों में वृत्त को अंश कहा गया है, अर्थात कंधा विहीन, जिसका तात्पर्य विद्वानों के मत में सर्प से है, क्योंकि उसका कंधा नहीं होता। तो यहां पर हमारे सामने दो प्रमुख तथ्य उजागर होते हैं। प्रथम, वृत्त एक सर्प के रूप में था, यह संभावना जताई जा सकती है। द्वितीय, वृत्त ने एक सर्प होने के कारण जल को बाधित कर दिया था। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल 18वां सूक्त इंद्रदेव के जन्म प्रकरण पर प्रकाश डालता है। इस सूक्त के आधार पर यह संभावना जताई जाती है कि इंद्रदेव का जन्म एक विपत्ति काल में हुआ है एवं उस विपत्ति काल का कारण वृत्रासुर का ब्रह्मांड के जल को बाधित करना भी हो सकता है। हालांकि इस तर्क को हम पुराण एवं महाभारत, जहां पर वृत्रासुर का विस्तृत वर्णन है, वहां से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। वेदों में इंद्र वृत्रासुर प्रकरण के संबंध में जो सूक्त हैं, उनमें से कुछ सूक्त के आधार पर यह संभावना भी जताई जाती है कि देवराज इंद्र ने जब वृत्रासुर को पराजित किया, उसका वध किया वज्र के द्वारा, उसके पश्चात दानवों की माता धनु को भी देवराज इंद्र ने पराजित किया। वेदों में वृत्रासुर को माता धनु की संतान भी कहा गया है। यहाँ यह भी स्मरण रखें कि वेदों में धनु नदी भी है, दानवों की माता भी है।
पुराणों में यह अधिक स्पष्ट है कि वह दानवों की माता है। अब महाभारत में वृत्रासुर के संबंध में क्या कहा गया है, इस पर प्रकाश डालते हैं। महाभारत के सेना उद्योग पर्व में यह वर्णित है कि ऋषि त्वष्टा, जिन्हें महाभारत में प्रजापति कहकर संबोधित किया गया है, वह उच्च कोटि के तपस्वी थे, परंतु त्वष्टा ऋषि का इंद्र से बैर था। इसी कारण से उन्होंने एक त्रिमुखी संतान की उत्पत्ति की, जिसके 3 मुख थे। उसका नाम था विश्वरूप, जिसे 3 मुख होने के कारण त्रिशरा के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत में वर्णित है कि वह सूर्य, चंद्र, अग्नि के समान तेजस्वी था, किंतु इंद्र का स्थान पाने की अपेक्षा रखता था। एक मुख से वह वेदों का स्वाध्याय करता था, दूसरे मुख से वह सुरापान करता था, सुरा अथवा मदिरा। तीसरे मुख से वह समस्त दिशाओं को इस प्रकार निरीक्षित करता था जैसे उनका पान कर लेगा। वह अपार तपस्वी तो था, परंतु क्योंकि उसका उद्देश्य इंद्र के स्थान को प्राप्त करना था, इसी कारण से देवराज इंद्र ने सर्वप्रथम अप्सराओं को उसके पास भेजा कि तुम जाकर उसकी तपस्या भंग करो, तुम उसकी कामेंद्रियों को उकसाओ, परंतु क्योंकि वह जितेंद्रिय था, इसी कारण से इंद्रदेव का यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया। तब देवराज इंद्र ने वज्र के प्रहार से उसका वध कर दिया, परंतु क्योंकि उसके 3 मुख थे, उसके प्राण निकल जाने के पश्चात भी उन तीनों मुखों का तेज जीवंत रहा, जिसके लिए देवराज इंद्र ने एक बढ़ई को बुलाया ताकि वह उसके 3 शीशों को विभक्त कर सके। आश्चर्य की बात यह भी है कि वह बढ़ई भी शास्त्र का ज्ञानी था। उसने भी देवराज इंद्र को यही कहा कि तुम ब्रह्म हत्या करने का आदेश मुझे दे रहे हो, यह तपस्वी बालक है। तब देवराज इंद्र ने यह कहा कि इस ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के तौर पर मैं ऐसे धर्म का अनुष्ठान करूंगा तो संभवतः दूसरे किसी व्यक्ति के लिए दुष्कर होगा, इसीलिए अभी तुम देवराज इंद्र के आदेश का पालन करो और इसके 3 टुकड़े कर दो। उस बढ़ई ने शीश के 3 टुकड़े किए। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने देवताओं एवं मरुद गणों के साथ व्रत का पालन किया। समुद्र, पृथ्वी, वृक्ष, वनस्पति, स्त्री को वर देकर वह अपने पाप से मुक्त हुए, और जब वह अपने पाप से मुक्त हुए तो वह इंद्र के आसन पर आसीन हुए। परंतु जब त्वष्टा ऋषि को इस बात का भान हुआ कि त्रिशरा की हत्या कर दी गई है, अपने तपोबल से वृत्त को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया इंद्र का वध कर दो। तत्पश्चात स्वर्गलोक में युद्ध छिड़ गया, एक और वृत्रासुर, एक और देवराज इंद्र एवं उनकी सेना, और अत्यंत शीघ्र ही वृत्रासुर देवराज इंद्र को निगल गया। तब देवताओं ने मिलकर जवाई की उत्पत्ति की। योनिंग, जब वृत्रासुर ने जवाई ली तो देवराज इंद्र उसके मुख से बाहर आए। उसके पश्चात पुनः युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध के किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचने के कारण देवता भगवान विष्णु के समक्ष गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि सर्वप्रथम तुम वृत्रासुर से जाकर संधि कर लो, जिससे युद्ध विराम हो जाएगा, और वृत्रासुर का वध करने के लिए मैं देवराज इंद्र के वज्र में अदृश्य रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। वृत्रासुर ने देवताओं के साथ संधि कर ली, परंतु ऋषिवर देवतागण मुझे यह वरदान भी दें कि मैं इंद्रदेव के द्वारा न सूखी वस्तु में, न गीली वस्तु में, न पत्थर से, न लकड़ी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में न रात में मारा जाऊं। यदि यह वरदान मुझे दिया जाए तो मैं संधि के लिए, तो देवताओं ने, ऋषिगणों ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और देवराज इंद्र एवं वृत्त में संधि हो गई। जब वृत्रासुर एवं देवराज इंद्र में संधि हो गई तो देवराज इंद्र वृत्रासुर का वध करने का अवसर खोजने लगे, और एक दिन उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। जब वृत्रासुर समुद्र तट पर था, काल भी संध्या था, ना कोई अस्त्र था ना कोई शस्त्र था, परंतु समुद्र का फेड़ था। फेड़ का अर्थ होता है बुलबुला, झाग। समुद्र में उठने वाले बुलबुले झाग का उपयोग कर इंद्र ने उसी को अपना वज्र बना लिया, और उसमें भगवान विष्णु अदृश्य रूप से प्रवेश कर गए, जिसके माध्यम से वृत्रासुर का अंत हुआ। तत्पश्चात जगत का अंधकार समाप्त हुआ, वायु प्रवाह होने लगा, चहु और हर्ष छा गया। यहाँ पर भी एक समानता हमें देखने को मिलती है, जिस प्रकार से वेदों में वर्णन है कि जल को बाधित करने का कारण वृत्रासुर था। यहाँ पर वृत्रासुर का जो अंत किया गया है उसमें समुद्र के फेड़ की भूमिका है। भगवत महापुराण में वृत्रासुर को भगवान विष्णु का भक्त बताया गया है। भगवत महापुराण में ही यह वर्णित है कि जो दधीचि ऋषि ने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बन सके, वह वृत्रासुर के वध के लिए दी गई थी, क्योंकि उसके वरदान के अनुसार उसे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। अब हम
देवराजेंद्र वृत्रासुर प्रकरण को कंपैरेटिव माइथोलॉजिकल स्टडीज में देखते हैं। सर्वप्रथम हम दृष्टि डालते हैं प्राचीन ईरानियन सभ्यता के ग्रंथों पर। ईरानियन ग्रंथों में वर्णन आता है अजी दाहक नामक एक ड्रैगन का। अजी और अही को समानांतर रखा जाता है। मैंने पूर्व में जो आपको अही शब्द बताया था उसके समानांतर रखा जाता है अजी शब्द को। अजी दाहक एक सरपेंट है जिनके 3 मुख हैं, जैसे त्रिशरा के 3 मुख थे। अजी दाहक का संबंध भी जल से जोड़ा जाता है। वर्णित है कि जो जल के देवता थे वे अजी दाहक की पूजा करते थे। अजी दाहक ने कई वर्षों तक शासन किया, परंतु अजी दाहक को पराजित करने वाले कौन थे? ओरित त्योना। जो ओरित शब्द है उसे इंडोलॉजिस्ट भारत के त्रित शब्द के समान रखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में त्रित शब्द देवराज इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, और जहां पर प्रयुक्त होता है वहां पर संदर्भ वृत्रासुर का वध ही है। इसी प्रकार से सुमेरियन, एक्केडियन, मेसोपोटामियन, बाइबलोनियन सभ्यताओं से भी समानताएं हैं। एनुमाइलिश बाइबलोन का एक प्राचीन ग्रंथ है जो यह बताता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। उसी ग्रंथ में वर्णित है कि बाइबलोन के प्राचीनतम देवताओं में आने वाले अप्सुदेव एवं त्यामत देवी, अप्सुदेव जो एक प्रकार से नदियों के देवता है, त्यामत देवी जो समुद्र के जल की देवी है, उन दोनों के मिलन से समुद्र के सर्पों की उत्पत्ति होती है, सी सर्पेंट्स की उत्पत्ति होती है। त्यामत देवी को भी एक गॉडेस ऑफ केओस माना गया है। त्यामत देवी का चित्रण उसी प्रकार का है जैसा माता दनु का अथवा माता कद्रुवसा का। माता त्यामत एवं उनके सी सर्पेंट्स का वध करने वाले कौन होते हैं? मार्द्रुक, जिन्हें एक स्टॉर्म गॉड माना जाता है, रेन गॉड माना जाता है, जो देवराज इंद्र के समान है। एवं मार्द्रुक देव के जीवन का अस्तित्व ही इसी घटना पर टिका है जब वे त्यामत देवी को पराजित कर देते हैं। उसके पश्चात उन्हें देवाधिपति के सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाता है। उनके पिता एन के द्वारा उन्हें अस्तित्व में लाया ही इसीलिए जाता है कि वह त्यामत देवी एवं उनके समुद्र सर्पों का वध कर सके। यहाँ एक और तथ्य है जो समान है। त्यामत देवी ने मार्द्रुक देव को निगल लिया था अथवा उन्हें निगलने का प्रयास किया था। यदि हम कनान क्षेत्र पर आते हैं जहां से अब्राहमिज्म का प्रमुखता उदय हुआ है, कनान के क्षेत्र में मिले पुरातात्विक साक्ष्य हमें एक लोतन अथवा लीतन नामक सर्प के बारे में सूचित करते हैं। वह भी समुद्र के जल का सर्प है, सी सर्पेंट है। यह माना जाता है कि वह सर्प उनके समुद्र के देवता यम के अधीन कार्य करता था, और जब यम एवं बाल देवता को वहां पर इंद्र के समान स्टॉर्म रेन का गॉड माना जाता है। जब यम देवता एवं बाल देवता में परस्पर द्वंद्व हुआ तब बाल देवता ने लोतन नामक सर्प का संहार कर दिया। कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज के एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इसी लीतन सर्प से प्रेरित है बाइबल का लिवाइथन सर्प, जिसे इवलनेस का परिचायक माना जाता है, जो सी सर्पेंट के तौर पर दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से ग्रीक माइथोलॉजी में देवता ज्यूस जो इंद्र के गुणों को समाहित किए हुए हैं, उन्होंने टाइफन नामक सी सर्पेंट का वध किया। इसके समान ही नॉर्स माइथोलॉजी में थोर जो रेन गॉड है, स्टॉर्म गॉड है, इंद्र के समान है, उनके और योरमंगदर एक सी सर्पेंट है। उनके और योरमंगदर के मध्य होने वाले द्वंद्व का नॉर्स माइथोलॉजी में विस्तृत रूप से वर्णन है। योरमंगदर ने भी पृथ्वी को बांध रखा है, बाधित कर रखा है। उसने अपने मुख से अपनी पूंछ को पकड़ रखा है, और जिसे वो रैग्नारोक कहते हैं, भविष्य का वह आगामी काल तो सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर होगी। उनके देवताओं और दानवों में परस्पर द्वंद्व हो जाएगा। तब योरमंगदर ने पृथ्वी को जो बाधित कर रखा है, जो पकड़ रखा है, वह अपनी पूंछ को छोड़ देगा और पृथ्वी फिर से जलमग्न हो जाएगी, और उस काल में थोर देवता योरमंगदर का वध भी कर देंगे। इस चर्चा से यह तो स्पष्ट होता है कि इंद्रदेव का वृत्रासुर के संबंध में जो प्रकरण है वह भारत तक ही सीमित नहीं है। इसके समानांतर प्रकरण अन्य सभ्यताओं में भी प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मान्यताओं का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो द्वारा आपके ज्ञान में हुई वृद्धि अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने बंधु बांधवों को भी इन तथ्यों से परिचित कराएं और उन्हें भी परिचित कराएं भारत एवं अन्य सभ्यताओं की समानताओं से।